एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं सब्जेक्ट वाइज आपके लिए मॉडल टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस बार वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो होंगे वो काफ़ी साधारण होंगे, लेकिन बहुत से बच्चों को इनमें कन्फ्यूज़न होता है और वो गलत करके आ जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से आज हमने ये वीडियो बनाया है। हमने इससे पहले 25 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं थे, तो उसमें कमेंट आ रहे थे कि मैम ऑब्जेक्टिव टाइप पे लीजिए। तो हम आज आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आए हैं। ये पार्ट 2 है होम साइंस का, पार्ट 1 आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। उसके अलावा हम कॉमर्स वगैरह की भी टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का कि शरीर में मुख्य अंत, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है, कितनी है? 6 है, 7 है, 8 है या 10 है? जल्दी से उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा और आपको अपने आप को उत्तर देना होगा और आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, 8 होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, शुक्राशय, वृषण, आपका प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडाशय। जल्दी से बताइए, बड़ा ही साधारण सा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, अंडाशय। डी, अंडाशय। आगे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं, बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो भी आप लेते चलिए। ये सारे यूजीसी, नेट, पीजीटी, टीजीटी के पेपर्स को ध्यान में रखकर ही बनाए जा रहे हैं। फिर है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? तो बताइए, 280 दिन, 180 दिन, 160 दिन, 140 दिन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, 280 दिन। सही उत्तर होगा ए, 280 दिन। कुछ लोग 9 महीने के हिसाब से निकालते हैं, बट इसका सही उत्तर आपका 280 दिन होगा। आगे बात कर लेते हैं। इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, एंड्रोजन। इसका सही उत्तर होगा एंड्रोजन। एंड्रोजन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। रजोधर्म या फिर मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यता कब समाप्त हो जाता है? ठीक है, इस एज को लेकर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि अब धीरे धीरे पर्यावरण बदल रहा है, तो एज का भी यहाँ पर जो है चेंजेस होते जा रहे हैं। बट आपको देखिए क्या लिखना है, आप बताइएगा 30 to 35, 30 to 40, 40 to 45 या 45 to 50। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, 45 to 50। अभी भी उत्तर आपका यही रहना चाहिए, 45 to 50। आगे बात करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2013 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को या 2 अक्टूबर 2016 को? तो इसका सही उत्तर होगा बी, आपका 2 अक्टूबर 2014 को। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। प्राकृतिक प्रतिकारिता, सुरक्षा एवं स्नेह, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, दोनों। इसका सही उत्तर होगा आपका सी, दोनों। आगे बात करते हैं। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध? ऑब्वियसली आपको इसका आंसर पता ही होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ए, माता का दूध। स्तनपान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्तनपान आवश्यक है। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये टेस्ट सीरीज आगे बढ़ेगी क्वेश्चन टिपिकल होते जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी एक बेहतर वे में आप इजी टू कॉम्प्लेक्स जा पाएँ। ठीक है, तो स्तनपान आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, ना शिशु के लिए ना माता के लिए? तो डी तो बिल्कुल गलत है। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका ए होगा, शिशु और माता दोनों के लिए ही स्तनपान आवश्यक है। आगे बात करते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर होगा आपका बाल्यावस्था। आगे बात करते हैं। नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए?
जन्म के दिन से, जन्म के 1 दिन से, जन्म के 2 दिन बाद या जन्म के 3 दिन बाद। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको ये पता ही होगा, आपने टीवी में भी कई बार जो अवेयरनेस रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आते देखा होगा, जन्म के दिन से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बच्चे की वैकल्पिक देख रेख आवश्यक होती है माता पिता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, माता पिता की अनुपस्थिति में या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, माता पिता की अनुपस्थिति में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। 1 किलोग्राम, ये साइकोलॉजी वालों के लिए भी एक क्वेश्चन बन जाता है, उनसे भी कई बार ये पूछा जाता है। 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम, आपका 250 से 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, और आपका दोनों में, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, 2.5 से 3.5 किलोग्राम। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है, सही बताइए, रतौंधी, पीलिया, हैजा या टाइफाइड। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, रतौंधी। सही उत्तर होगा आपका ए, रतौंधी। भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है? जल्दी से बताइए। संक्रमण रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या या इनमें से सभी। तो कहने का उत्तर क्या होगा आपका? इनमें से सभी समस्या हैं हमारे भारत में। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर संभालना, बोलना, आपका घुटनों के बल चलना और पकड़ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बोलना। इसका सही उत्तर होगा आपका बोलना, यानी कि बी। फिर है, वृद्धि से तात्पर्य है शारीरिक आकार में परिवर्तन होना। वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होती है, वृद्धि मापी जा सकती है और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा डी। अभी आपको कुछ आसान प्रश्न मिलेंगे, फिर धीरे धीरे इनका लेवल हार्ड होता जाएगा। आगे बताते हैं। विवृद्धि के अब से अभिप्राय है गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं, सी नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, ज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, संख्यात्मक विकास। ओके, आगे बात करते हैं। किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? जल्दी से बताइए। खसरा, पोलियो, टिटनेस और डिप्थीरिया। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, पोलियो। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, आपने पिया भी होगा पोलियो ड्रॉप। आगे बात करते हैं। मानव शरीर से में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपकी यकृत, थायराइड, पीयूष या लार। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, पीयूष। ओके, आगे बात करते हैं। इसका अगर आप पीडीएफ चाहेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, अभी इसके बाद धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, तो डोंट वरी, बिल्कुल यूजीसी पीजीटी के में भी कभी कभी टीजीटी में भी ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं। कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चों की मृत्यु हो जाती है? 10%, 15%, 20% या 25%। तो सही उत्तर होगा आपका 20%। सही उत्तर होगा आपका 20%। ओके, आगे है। पशुओं के से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है, कौन सा है? हाइड्रोफोबिया, रेबिस या मियादी या यूका। तो इसका सही आंसर होगा आपका हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। ओके, ये इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात जो शिशु होता है उसकी ज़रूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी, पानी। इसका सही उत्तर होगा सी, पानी। आगे बात करते हैं। बहुत से लोगों को ये होता है कि केवल मतलब माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, बट पानी भी आवश्यक होता है। आगे बात करते हैं। शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? 0 से 2 वर्ष, 0 से 4 वर्ष, आपका 0 से 3 वर्ष या 0 से 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। आगे आपके बात करते हैं। भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण क्या हैं? क्रियात्मक हैं, ज्ञानात्मक हैं, शारीरिक हैं या संवेगात्मक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी, संवेगात्मक। इसका सही उत्तर होगा आपका डी, संवेगात्मक। तो आज हमने फिर से 25 क्वेश्चन की सीरीज पूरी कर ली है। ये क्वेश्चन थोड़े से आपको इजी लगे होंगे, बट हम इजी टू
कॉम्प्लेक्स चलने वाले हैं और इसी तरीके के ना जाने कितने आपके प्रश्न जो हैं वो हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो इसी तरीके से बने रहिएगा, आपको हम संतुष्ट रखेंगे। आपके टेस्ट सीरीज़ इतने अच्छे से हम सॉल्व करवाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हैं, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ये भी फील होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारी ही टेस्ट सीरीज़ से फंस गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।